बिल्कुल, आई एग्री। बिल्कुल सही लिखा कि ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान इन डिफरेंट लीग। मुझे तो ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है मुस्लिम लीग आफ में है और ये सारे खिलाड़ी जो हैं मुस्लिम लीग नून में। ठीक है, वो मैंने भी कॉलम पढ़ा था। आसिफ ने लिखा था पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया इन डिफरेंट लीग्स। वही कहा यहाँ है। लीग्स का मतलब ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। शरब, ये बताओ खलील को लेके गए थे, जी, खलील को खिलाया पहला मैच, शुएब मलिक को छोड़ के गए, ड्रॉप किया उसको, वो गया है साथ, मतलब ड्रॉप उसको किया। मैच नहीं खेला क्योंकि पर्थ के विकेट तेज है और इन्होंने 4 फास्ट बॉलर रखे अपने पास, शोएब, समी, रजाक और खलील। डोंट गिव मी योर लॉजिक्स। मैं पूछ रहा हूँ खलील को लेके गए, जी हाँ, शुएब मलिक को ड्रॉप किया, क्यों किया? इसलिए कि वहाँ की विकेट तेज, फास्ट है। जी जी, हैं? और 9 ओवर अबे जब तुम्हारा कप्तान इतना स्लो है तो फास्ट विकेट से क्या फर्क पड़ता है? देखिए 85 ओवर्स किए पाकिस्तान ने पहली इनिंग में, उसमें से 9 ओवर खलील ने किए। लेकिन अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, खलील जो है अब कोई परफॉर्मेंस नहीं देगा। ये आप कैसे कह सकते मैं कह रहा हूँ इसलिए कि खलील की फाख्ता उड़ गई है। ही टोल्ड मी पर्सनली कि इन टीम के लोगों के करतूत देख के मेरी फाख्ता उड़ गई है। खैर छोड़ो ये बताओ शाहिद अफरीदी को क्यों नहीं लेके कभी? आपने कहा कि टीम के साथ शाहिद आफरीदी क्यों नहीं गए, अगर वो चले जाते तो क्या कर लेते? देखो असल में बात ये है मेरे भाई कि पर्थ की जो विकेट है वो फास्ट है। बिल्कुल सही फरमाया आप। शाहिद अफरीदी जो है स्पिनर है जी जी और फास्ट स्पिन भी करता है। जी, बाउंस कर देता है वो। और अपोजिशन वाले जो दूसरी टीम के लोग हैं, जो अगर ये बैटिंग कर रहे हों, शाहिद अफरीदी साहब अगर ये बैटिंग कर रहे हों और अगर 2-4 कैच मुखालिफ टीम छोड़ दे इन पे, इनकी शख्सियत से मरूब होके, तो 50 भी बना लेते। और भी सबसे बड़ी बात ये है कि कम से कम टीम में खूबसूरत आदमी से जाता शाहिद आफरीदी फॉर्म में नहीं है। है। शाहिद आफरीदी आजकल फॉर्म में नहीं है। शाहिद अफरीदी फॉर्म में नहीं है। नहीं और ये 16 कंगारू गए थे ये बड़े फॉर्म में हैं। सर, एक बात तो बड़ी ऑब्वियस है, सबको मालूम है कि हमारी बैटिंग कमज़ोर है। क्या है? हमारी बैटिंग कमज़ोर है। अबे तो आप लोगों ने इनको इस कमज़ोरी के साथ बाहर क्यों भेजा भाई? इनकी कमज़ोरी का इलाज करवाते फिर इनको बाहर भेजते। पूरे मुल्क की दीवारों पे लिखा हुआ है कमज़ोरी का शर्तिया इलाज। इनसे इनकी कमज़ोरी का इलाज करवाते फिर इनको भेजते। आपका दिमाग सही है? हाँ? दिमाग सही है आपका? क्यों? मैं बैटिंग लाइनअप की कमज़ोरी की बात कर रहा हूँ। बताओ। है क्या बदबख्ती है कि क्रिकेट को कोच कर रहा है फॉरेनर, हॉकी को कोच कर रहा है फॉरेनर, और जो पाकिस्तान के जो तजर्बेकार खिलाड़ी हैं वो घर में बैठे हुए आलू काट रहे हैं, आलू। जहाँ तक सर सिलेक्शन की बात है, मैं समझता हूँ टीम का सिलेक्शन अच्छा हुआ है। ज़्यादा है ना, स्मार्ट कंपेयर बनने की कोशिश मत करो। टीम का सिलेक्शन अच्छा है। तो कौन थे इनसे अच्छे? हैं? कौन थे इनसे अच्छे? इनसे अच्छे थे कारदार और वो क्या नाम उसका, नज़र मोहम्मद और महमूद हुसैन। ये तीनों मर गए हैं। तो उससे क्या, डजंट मेक एनी डिफरेंस। इनको उठाओ, अभी भी उनसे अच्छा खेलेंगे। क्या बात करते हैं आप? मैं इनका गुस्सा कम करने की कोशिश करता हूँ। आप इश्तहार देखें, कारदार, महमूद हुसैन, नज़र मोहम्मद, कैसी बात करते हैं आप? मेलबोर्न में टेस्ट हो रहा है, हाँ। दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है, और आप देखिएगा इस मैच का नतीजा क्या निकलता है। अगर ख़राब निकला तो फिर आप जो कहेंगे मैं मान लूँगा। मैंने तो अपने घर वालों से कह दिया है कि ये चौथा मैच जो देखेगा उसको गुना मिलेगा। दूसरा मैच जो है, हाँ जो भी है गुना मिलेगा। कितने रन बनाए पहली इनिंग में? 179, 179 जो भी। दूसरी में कितने बनाए? 72, टोटल कितने हुए? 251, और उनके एक खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? 288 का करीब। लेंगर ने पहली इनिंग में सेंचुरी बनाई, 189 वगैरह, दूसरी बना इनिंग लिए में ना। 97। तुम डूब मरो। हमारे 22 खिलाड़ियों से एक आदमी ने ज़्यादा बनाए। हाँ बिल्कुल। सर, हमारे बहुत से अच्छे खिलाड़ी फॉर्म में नहीं हैं, वो खुद भी परेशान हैं और साथ साथ पशेमान भी हैं। नो, यू आर रॉन्ग।
असल में वो लोग जो हैं वो परेशान ज़रूर होंगे, पशेमान नहीं। परेशान इसलिए होंगे कि वहाँ कोई उर्दू और पंजाबी स्पीकिंग लेडी उनको नहीं मिली होगी। पशेमान ये कभी भी नहीं होते हैं, कभी पशेमान नहीं होते हैं। दूसरे दिन का जब मैच नहीं तो शुरू, पशेमान कौन होता है फिर? कौन कौन होता है पशेमान? पशेमान? हम होते हैं, हम जैसे लोग पशेमान होते हैं। अब मैं बैठा हूँ टीवी के सामने, दूसरे दिन सुबह 8 बजे तो बेटा जो है ताहिरा सैयद का गाना सुन रहा है। मैंने कहा भाई बदबख्त, अरे भाई मैच लगाओ। कहने लगे मैच तो ख़त्म हो गया है, और मैच ख़त्म होने के बाद ताहिरा सैयद का ये गाना चल रहा है, हमसा हो तो सामने आए। अब मैं आज टीवी पर ऐलान कर रहा हूँ कि अब ये जब क्रिकेट टीम आएगी पाकिस्तान तो इनको रिसीव करने मैं खुद जाऊँगा और इनके सामने जाके खड़ा होऊंगा, इन हमसों के सामने खड़ा होऊंगा कि लो हमसा तुम्हारे सामने खड़ा है। इंजमाम को आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं कि दुनिया का सबसे मोटा कप्तान है। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। इंजमाम का शुमार मतलब दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है। वो सेहतमंद ज़रूर हैं और शुरू से ही इनकी सेहत ऐसी है। होता होगा, मगर मेरी राय में अब इंजमाम में विंड भरी हुई है। आपकी राय में विंड भर गई इंजमाम में? ऐसा कोई नहीं है सर। इस वक्त जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि इंजमाम का शुमार, अब कोई मैच हो रहा हो कहीं भी, अगर कोई बैटिंग कर रहा है तो इंजमाम का तस्करा आंखों देखा हाल सुनाने वाले ज़रूर करते हैं। अबे यार झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। आप मुझे एक बात ये बताइए कि जब असल मुर्गी का अंडा 2 रुपए का पाकिस्तान में मिल जाता है तो हम 4 लाख रुपए में इंजमाम का अंडा क्यों खरीदें? मैं आपसे क्या बात करूं? मत करो। नहीं, आपको मालूम है कि टेस्ट मैचेस में और वनडे इंटरनेशनल्स में इंजमाम पे कितने रन हैं? सब मुझे मालूम है कि उनके कितने रन हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आसिफ जरदारी को रिहा किया, फिर दोबारा अरेस्ट किया, फिर उसके बाद अब बेल हो गई। मैं तो कहता हूँ कि इस क्रिकेट टीम को ऐसे अरेस्ट किया जाए कि इनकी बेल भी ना हो। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे क्रिकेटर्स हमारे कौमी हीरोज़ हैं सर। देखो अब मैं भड़ास निकाल रहा हूँ, बीच में मत बोलना। तुम लोगों ने इनका दिमाग खराब कर दिया। किनका? ये हमारे क्रिकेटर्स का। बताओ, जाते हुए कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाके हम उनका भुरकस निकाल दें। ये किसने कहा था सर? बीच में मत बोलो। कहने लगे शोएब अख्तर और ये मोहम्मद शमी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की टीम का जनाजा निकाल। ये किसने कहा था सर? बीच में मत बोलो।